हाय गाइस, वेलकम टू यू सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में सीव एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं और इसका एक एग्जांपल देखते हैं और उसका कंसेप्ट भी समझते हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन है हमारा। लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल सैंपल यूजिंग ए सेट ऑफ आईएस इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मीन्स होता है इंडियन स्टैंडर्ड आउटपुट 500 ग्राम ऑफ सॉइल, यानी कि टोटल जो हमारा सॉइल का सैंपल है वो हमारा कितना है, 500 ग्राम का है। यूज इन टेस्ट 200 ग्राम वाज, यानी कि 200 ग्राम्स वाज रिटेन ऑन आईएस 600 माइक्रोन सीव्स एंड फिर इसके बाद क्या आता है हमारा 250 ग्राम्स वाज रिटेन ऑन 500 माइक्रो सीव्स एंड रिमेनिंग 50 grams was retained on IS 4 to 5 micron sieves. Find out coefficient of uniformity. फाइंड आउट कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले देखता है हमें देखना है हमें कैपिटल W मीन्स टोटल वेट ऑफ सैंपल कितना है हमारा है 500 ग्राम। और दूसरे सैंपल जो हमें दिए हैं सीव्स पे W1 कैपिटल W1 दिया हमें 200 ग्राम। एक दिया है हमें कैपिटल W2 250 ग्राम्स एंड थर्ड W3 इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स। टोटल कितने हो गए हमारे 250 300 200 500। टोटल कितने हो गए हमारे 500 ग्राम्स। ये रिटेन कर 200 ग्राम रिटेन करता है 600 माइक्रो सीव्स पर। ये रिटेन करता है 500 माइक्रो सीव्स पर और ये रिटेन करता है 4 to 5 माइक्रो सीव्स पर। इसका मीन्स कहने का मतलब ये है हमारे पास 3 सीव्स दिए। जो इसका साइज़ है वो क्या है हमारा 600 माइक्रो, इसका 500 माइक्रो और इसका है हमारा 4 to 5 माइक्रोन। यानी कि जो इसमें होल है, जो ये छन्नी है हमारी, जो छन्नी में जो होल है उसका साइज़ है ये। अब इस पर जो रिटेन करेगी सॉइल कितनी करेगी, टोटल हमने डाली यहाँ से 500 ग्राम सॉइल, तो इस पर रिटेन करेगी 200 ग्राम सॉइल रिटेन करेगी, इस पर करेगी 250 ग्राम्स और इस पर करेगी 50 ग्राम्स। ओके, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। इसमें टेबल में सबसे पहला आएगा हमारा सीव साइज, यानी जो हमने सीव्स लिया है उसका साइज क्या होगा हमारा। सेकंड नंबर पे क्या होगा हमारा वेट रिटेन ऑन वेट रिटेन ऑन ए पर्टिकुलर सीव्स। इसको यहाँ पे लिख लिया
चलो बड़ा हो गया है थोड़ा सा। इसके बाद आ गया हमारा परसेंटेज वेट रिटेन। इसके बाद आ गया हमारा कॉमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। और इसके बाद आया हमारा परसेंटेज फाइनेंस, परसेंटेज फाइनल। ओके, ये हमारी 4 1 1 2 3 4 5 टेबल बन गई, इसमें 5 कॉलम्स बन गए, सॉरी। अब सीयूज़ कौन कौन से साइज यूज़ कर रहे हैं? 600, 500 और 425। 600 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 425 माइक्रोन। इस पे वेट रिटर्न कितना हुआ है? इस पे 600 पे 200 ग्राम। इस पे कितना हुआ है? 250 ग्राम्स। इस पे 50 ग्राम्स। परसेंटेज, इसमें परसेंटेज टोटल कितना था हमारा? टोटल कितना था हमारा? 500। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। इसका 200, 500 इंटू 100, 20 2 40%। 250 निकाल लो। 20 से 20 25 50% और 50 का निकाल लो 10%। अब कॉमुलेटिव 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब है कि 600 माइक्रोन सीयूज पर 40% सोइल सैंपल का वेट रिटेन करेगा, और 500 mm सीयू 500 mm माइक्रो सीयूज पर 50% वेट रिटेन करेगा, रिटेन यानी कि रुकेगा, और 425 माइक्रो सीयूज पर 10% वेट रिटेन करेगा यानी कि रुकेगा 10%, जितने भी टोटल सैंपल का 10%। अब कोमुलेटिव परसेंटेज रिटेन क्या होता है हमारा? कोमुलेटिव परसेंटेज रिटेन वो होता है हमारा C1 40%, C2 40 प्लस और इससे ऊपर 50, कितना हो गया टोटल? 90%। और C3 इक्वल्स टू 40 प्लस 50 प्लस 10 100%। मीन्स का मतलब क्या है कोमुलेटिव का? सपोज आपके पास 1 2 3 3 चीज़ है आपके पास। C1 का मतलब क्या है और C2 और C3। C1 का मतलब है कि इस छाननी पर कितना परसेंटेज वेट रिटेन है, 40%। अब इससे ऊपर कितना परसेंटेज वेट रिटेन है? C2 से ऊपर कितना परसेंटेज वेट रिटेन है? 90%, क्योंकि 50 तो इस पे हो गया और 40 इस पे, 90% हो गया। अब C3 का मतलब है कि इस सीयू से ऊपर कितना वेट रिटेन है यानी कि रुका हुआ है, तो 10 इस पे, 50 इस पे और 40 इस पे, कितना होगा टोटल 100। यह हो गया हमारा परसेंटेज फाइनल। क्या होता है हमारा? बेसिकली 100 माइनस C होता है हमारा। अब यहाँ पर हम 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 60%। यहाँ करेंगे 100 माइनस 90 इक्वल्स टू कितना? 10%। यहाँ करेंगे हम 100 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। सिक्सटी परसेंट का मतलब क्या है? परसेंटेज फाइनल का मतलब क्या होता है हमारा? इसमें 60%। इसका मीन्स ये है कि जिस साइज़ की सीयूज़ है, जिस साइज़ की सीयू है, इस साइज़ से 60% पार्टिकल छोटे हैं यानी कि इससे पास हो गए। सपोज़ छाननी है, सपोज़ क्या हम 60 ही मान लेते हैं। इसमें हमने माना कि ये 600 माइक्रोन की सीयूज़ है। अब इस साइज़ से 60% पार्टिकल फाइनर है, फाइनर यानी कि छोटे हैं,
और इससे इसका मतलब क्या है 500 माइक्रोन, कि 500 माइक्रोन साइज से पार्टिकल 10% पार्टिकल छोटे हैं। इस पे 10% दिखा रहे हैं ना C2 पे 10% पार्टिकल। अब इससे क्या है, अब इससे पार तो नहीं होने पार्टिकल, इससे इस साइज से पास थोड़े ही हो जाएंगे पार्टिकल। तो कितना है 425 माइक्रोन। अब इसका मतलब है कि 0% पार्टिकल इस साइज से पास हो जाएंगे। 0% का मतलब कुछ नहीं पास होने का, इससे सारे यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मतलब। अब हमारा CU क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोमिलिटी CU, सॉरी CU नहीं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट यूनिफॉर्म D16/D10। D16 का मतलब क्या होता है हमारा, D16 का मतलब वो होता है जो मैंने समझाया कि 60% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज, कि जिस साइज की CU है 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन की ये CU है, इससे 60% पार्टिकल फाइनर है, यानी कि इससे छोटे हैं, यानी इससे पास हो जाएंगे, इस पर रुकेंगे नहीं। देन दिस साइज CUs। ओके, इस तरह 10 का है D10 का मतलब है 10% पार्टिकल्स फाइनर दैन दिस साइज CU। ठीक है, यानी कि 10% पार्टिकल इस साइज से पास हो जाएंगे, या इससे फाइनर या इससे छोटे हैं, इस पर रुकेंगे नहीं। अब CU निकालना है हमें, CU D16 कौन सा है हमारा 600, और D10 की 500, 5 1 जा 5 पॉइंट 10, 5 2 जा 10। CU की वैल्यू हमारी ये आ गई। ओके गाइज, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके।